Dear students, in this presentation, we shall have a brief discussion on the basic concept of blood circulatory system in humans. क्या होता है blood circulatory system? We all know that humans need a regular supply of beneficial substances. क्या होते हैं ये beneficial substances? ये हैं different nutrients in the form of food and oxygen. न्यूट्रिएंट्स तो आप जानते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड डिफरेंट वाइटामिन्स। ये दो चीज़ें हमें लगातार ज़रूरी हैं, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, सो दैट वी स्टे अलाइव। ज़रूरी है कि ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन बॉडी की हर सेल्स तक पहुँचें और उन्हें एनर्जी दें। जब ये बेनिफिशियल सब्सटेंसेस किसी सेल तक पहुंचकर उसे एनर्जी देते हैं, तो साथ ही देयर अकर्स अ प्रोसेस ऑफ द जनरेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्या हैं ये हार्मफुल सब्सटेंसेस? ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड। स्टूडेंट्स रिमेंबर, जितना ज़रूरी बॉडी में बेनिफिशियल सब्सटेंस का पहुंचना है, उतना ही ज़रूरी है हार्मफुल सब्सटेंसेस का बॉडी से रिमूवल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट दीज टू इम्पॉर्टेंट प्रोसेस? कौन से दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस? सेल तक बेनिफिशियल सब्सटेंसेस का पहुंचना और सेल से हार्मफुल सब्सटेंसेस का रिमूव किया जाना। और ये जिम्मेदारी नेचर ने जिस सिस्टम को सौंपी है, उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आगे बात करते हैं इस बारे में। इन दिस वे वी कैन समराइज दैट circulatory system carries out the transport of nutrients and oxygen to different cells of the body. बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अच्छी चीज़ों का पहुंचना जितना ज़रूरी है, हमने कहा उतना ही ज़रूरी है बॉडी से हार्मफुल सब्सटेंसेस का रिमूवल। आई एम रिपीटिंग, circulatory system carries out the transport of nutrients and oxygen to different cells of the body, and at the same time it ensures the removal of metabolic waste and carbon dioxide from these cells. Now, components of blood circulatory system, मतलब circulatory system किन किन component से मिलकर बना होता है। बच्चों ध्यान से देखिए, there are three components of blood circulatory system, और वे हैं ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। आई एम रिपीटिंग, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जहाँ तक ब्लड की बात है, तो वी नो दैट ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू that flows throughout the body and makes the transport of substances and gases possible. Yes students, यह ब्लड ही है जिसमें मिक्स होकर न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल तक पहुंचते हैं, और फिर ब्लड ही सेल से हार्मफुल सब्सटेंसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वहां से रिमूव करता है। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, दैट इज हार्ट। आप जानते हैं दैट हार्ट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट कैविटी with its tip a little tilted to the left side. हार्ट की स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए हमने एक और वीडियो अपलोड की है इसी चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। प्रश्न उठता है, क्या काम करता है हार्ट? द हार्ट पंप्स एंड सर्कुलेट्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। नाउ अ न्यू क्वेश्चन, वेयर डज दिस ब्लड फ्लो एग्जैक्टली? मतलब बॉडी में ब्लड सर्कुलेट तो होता है, लेकिन किसके द्वारा? और इसका आंसर ही हमारा थर्ड कंपोनेंट है। और क्या है हमारा थर्ड कंपोनेंट?
blood vessels. Blood vessels are tube-like structures that carry blood throughout the body. बच्चों, इन ब्लड वेसल्स का एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है, जिनसे होकर ब्लड फ्लो करता है। आइए अब ध्यान से देखते हैं और हम इन कंपोनेंट्स को रिपीट करते हैं। पहला कंपोनेंट हमने क्या बताया? फर्स्ट इज ब्लड। दिस इज कंटेन्ड and circulated in the blood vessels and the heart. Second क्या है बच्चों? Second is heart that pumps the blood to flow throughout the body. And finally these are blood vessels जिनके अंदर blood flow करता है। blood vessels भी बच्चों अलग अलग तरह की होती हैं। एक है आर्टरी। आप देखिए ध्यान से, आर्टरी क्या होती हैं? ये वे ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड हार्ट से सेल की तरफ जाता है। ध्यान रखिएगा, हार्ट से बॉडी की सेल्स की तरफ ब्लड कौन ले जाता है? आर्टरी। बच्चों, हार्ट जिस ब्लड को सेल्स की तरफ पंप करता है, उस ब्लड में ऑक्सीजन का हाई अमाउंट होता है, इसलिए इस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो आप याद रखेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज थ्रू दी आर्टरीज। और साथ ही साथ देखिए, हमने इस पिक्चर में दूसरी ब्लड वेसल दिखाई है जिनका नाम है वेन्स। आप देख सकते हैं कि वेन्स बॉडी सेल से हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर जा रही हैं। बच्चों याद रखिएगा, बॉडी सेल से वेन्स में फ्लो करने वाले ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हेयर ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज में, जबकि वेन्स में इसका ऑपोजिट होता है। Veins carry deoxygenated blood and here the blood flows from different parts of the body to the heart. So the function of circulatory system may be summarized like: the circulatory system supplies oxygen, nutrients and hormones to the body and removes unnecessary waste products from there. तो इन बात को बच्चों आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम ने अच्छी चीज़ों को सेल्स तक पहुंचाया। अच्छी चीज़ें क्या थी? जो बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन थी, और जो ख़राब चीज़ें थी जैसे हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और मेटाबॉलिक वेस्ट, उनको बॉडी के टिश्यूज से, बॉडी की सेल से रिमूव किया। और इसमें किसने हेल्प की? हमने 3 कंपोनेंट्स आपको बताए। ब्लड में ये चीज़ें मिक्स होती हैं, हार्ट पंप करता है ताकि ब्लड फ्लो कर सके, और ब्लड किन के थ्रू फ्लो करता है? वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो बच्चों, हम जानते हैं दैट इन ह्यूमन बॉडी ब्लड ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज्ड मैनर। आपकी और हमारी बॉडी में हमने देखा ना, अभी ह्यूमन बॉडी में ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। सो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। आई एम रिपीटिंग, हमारी बॉडी में ब्लड हमेशा हमने देखा ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा था, ओपन स्पेसिस में फ्लो नहीं कर रहा था। दैट्स वाई हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी टाइप का सिस्टम है, while open circulatory system is found in mollusk and arthropods. अब याद रखिएगा, स्पेशली जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, और वहाँ क्या होता है? द ब्लड इज नॉट एनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल्स। बस बच्चों, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहीं से आपको समझना है कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में
blood is not enclosed in the blood vessels. Actually, it flows in or through open spaces. होता क्या है इंसेक्ट्स में, जो बॉडी में कैविटी है हीमोसील, ब्लड उसमें फ्लो कर रहा है और बाद में ओस्टिया के थ्रू वापस लौटता है। ये बहुत डिटेल में आपके सिलेबस का अभी हिस्सा नहीं है, इसको हम बाद में अलग से डिस्कस करेंगे। अगर हम बहुत ब्रीफली डिफरेंस देखना चाहें कि क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये कभी कभी आपके एग्जाम में भी आ जाता है, तो उसको आप इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड सर्कुलेट्स इन अ क्लोज्ड मैनर, दैट इज ऑल द टाइम द ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, द ब्लड इज नॉट एनक्लोज्ड इन द ब्लड वेसल्स एंड फ्लोज मोस्टली थ्रू ओपन स्पेसेस। अब ये मिलते किस किस में हैं? जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज फाउंड इन वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, हमारे अंदर भी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, while open circulatory system is found mainly in insects. तो बच्चों, it was a brief explanation about the basic concept of blood circulatory system in humans. You are advised to view this video carefully once more and thereafter read the concerned concept in your book. तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।